हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यह है भारतीय संविधान के उद्देशिका की प्रथम पंक्ति। यह केवल एक पंक्ति ही नहीं, एक इजहार है, एक एहसास है भारतीय होने का। यह इजहार या एहसास देश के हर नागरिकों को अपने देश के प्रति गर्व की भावना महसूस करता है और संकेत देता है कि यह देश हम सबका है। इस देश में किसी एक जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग का कोई विशेष स्थान नहीं है। संविधान सभा द्वारा निर्मित यह संविधान दुनिया का एक अनूठा संविधान है। यह एक आदर्श समाज और राष्ट्र निर्माण का दस्तावेज है, जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत और मूल्य निहित है। यह संविधान हमारी शान है और जान भी। 26 जनवरी 1950 को भारत इस महाद्वीप जैसे देश का संविधान के अनुसार राज कारोबार प्रारंभ हुआ, जिसे हम गणराज्य, गणतंत्र और प्रजातांत्रिक दिन से भी संबोधित करते हैं। यह वही दिन है जिस दिन से भारत में जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार स्थापित हुई। कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, रानी और मेहतरानी में कोई फर्क नहीं, सबको समान अधिकार। इस स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के अधिकार दिवस को देश का हर नागरिक उत्सव की तरह मनाता है। 1950 के पूर्व की बात अगर हम करें तो पता चलेगा कि भारत में ब्रिटिशों का शासन था और करीबन 600 रियासतें अलग अलग जगह कार्यरत थी। एक प्रकार से यह रियासतें छोटे छोटे स्वतंत्र देश जैसे ही व्यवहार करते थे। राजा द्वारा शासन चलता था। राजा अपनी रियासत का अकेला सब कुछ था। उनकी रियासतें ब्रिटिश सत्ता का हिस्सा नहीं थी, परंतु ब्रिटिशों के अधीन थी, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इस ब्रिटिश राज का भारत के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व था, किंतु सामाजिक और धार्मिक जीवन में विषमतावादी विचारधारा का ही प्रभुत्व था। धर्मशास्त्रों की संहिता से भारतीय समाज संचालित होता था। इस व्यवस्था में केवल उच्च वर्णीयों को ही स्थान था। जब संविधान लागू हुआ तब इस व्यवस्था को संविधान द्वारा नकारने के कारण व्यवस्था की जड़ें हिल गई। संविधान के कारण जाति व्यवस्था के सामने संकट निर्माण हुआ। हिंदू नाम के आड़ छिपे वर्ण धर्म और जाति धर्म के ठेकेदारों का इस देश को एक वर्ण व्यवस्था आधारित चलने वाला देश बनाने का सपना कहीं सपना ही न रह जाए, इसलिए यह ठेकेदार उनके बिल से बाहर निकले और भारत के मूल सामाजिक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस देश को वर्ण धर्म आधारित राष्ट्र बनाने की नाजायज कोशिश करने लगे। आज हम 135 करोड़ जनसंख्या के साथ एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते विश्व की सबसे अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों का देश बन गए हैं। हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग संख्या में 85% हैं, फिर भी हमारे ही देश में आश्रित जीवन जी रहे हैं। देश का किसान इतनी समस्याओं में है कि अब तक लाखों किसानों ने खुदकुशी की है। लाखों मजदूर काम की तलाश में रोज सुबह चौराहे पर खड़े रहते हैं। करोड़ों लोगों को बीमारी पर सही इलाज नहीं मिल रहा है। सरकारी दवाखानों की और दवाइयों की उचित और पर्याप्त सुविधा ही नहीं है। करोड़ों बच्चे और युवा शिक्षा से वंचित हैं। करोड़ों महिला और बालक कुपोषण, शोषण और अत्याचार के शिकार हैं। करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हैं। करोड़ों शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार में बैठे लोग उन्हें न तो नौकरियां दे रहे हैं और न ही नौकरियों के उचित और सम्मानजनक अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि सरकार में बैठे लोग नौकरियों को खत्म कर रहे हैं और कई सारी सरकारी कंपनियों को निजी संस्थाओं को बेच रहे हैं। अन्य पिछड़ी जातियां जनसंख्या में 52% होने के बावजूद भी उनके प्रतिनिधित्व के लिए जातिगत जनगणना करने की मांग करते हुए रास्ते पर उतर रही है। ऐसे माहौल में हमारे सुरक्षा एवं विकास के लिए
एक ही आधार हमारे पास है और वह है इस देश का संविधान। आज हमें हमारे विकास के लिए जो भी मिल रहा है वह संविधान की व्यवस्था और दिशा निर्देश के कारण मिल रहा है। अगर संविधान में लिखा नहीं होता तो जो भी कुछ हमें मिल रहा है वह भी नहीं मिलता। लोगों के कल्याण, विकास, सुरक्षा, संवर्धन के लिए संविधान में यंत्रणा बनाई गई है, जिसमें कानून और योजनाएं बनाने के लिए विधायिका बनाई है। योजनाओं पर अमल करने और विविध प्रशासनिक कामों के लिए कार्यपालिका का प्रशासन बनाया है और न्याय के लिए न्यायपालिका बनाई है। इसके अलावा सेना है। पारदर्शी और योग्य चुनाव आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग है। देश की व्यवस्था चलाने अर्थात 135 करोड़ लोगों के कल्याणों के लिए देश में 545 लोकसभा सांसद और 245 राज्यसभा सांसद हैं। सभी राज्यों को मिलकर करीब 4120 विधायक हैं। कुल मिलाकर देश में 2,67,428 स्थानीय शासन प्रणाली की इकाइयां हैं, जिनमें से 2,62,771 ग्रामीण क्षेत्र और 4,657 शहर क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में 632 जिला परिषद है, 6,672 पंचायत समितियां हैं और 2,55,466 ग्राम पंचायत है। अनेक मंत्री, मंत्रालय और अनेक विभाग कार्यरत हैं। हजारों आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य प्रकार के आला अधिकारी देश में हैं। करीब करीब 2,15,00,000 से ऊपर कर्मचारी सरकार के अधीन कार्यालयों में कार्यरत हैं। यह सभी यंत्रणा संविधान के दिशा निर्देशन में बनाई गई है ताकि देश के हर एक व्यक्ति का कल्याण हो। इसलिए भारत के सभी लोगों ने इस बात पर हमेशा गौर करना चाहिए कि संविधान ने हमें क्या क्या दिया है। इसकी झलक संविधान की उद्देशिका में ही दिखाई देती है, जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता एवं न्याय इन मूल्यों के आधार पर समाज और राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है। यह मूल्य तथा सिद्धांत भारत की सामाजिक क्रांति के उद्गाता तथागत बुद्ध के समय से ही समाज में स्थापित किए गए थे। वहीं से इन मूल्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। इसीलिए यह मूल्य मूलतः और पूर्णतः भारतीय है। इन मूल्यों के आधार पर ही संविधान की रचना की गई है। हमारा संविधान कुल 22 हिस्सों और 12 सूचियों का संग्रह है। इस संविधान में सभी नागरिकों को अवसर प्रदान किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे अधिक ध्यान इस देश के आम नागरिक का रखा गया है। भारत के संविधान में क्या और किसके लिए लिखा है, यह आसान तरीके से समझ सकते हैं। आइए इसे 4 के मद में समझते हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, महिला, बालक, किसान एवं मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और संपदा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं नागरिक कर्तव्य, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आर्थिक व्यवस्था, शोषण से मुक्ति और नागरिकों की सुरक्षा, अनैतिकता और शोषकों को रोक, सभी को प्रतिनिधित्व और संगठित होने का अधिकार। यह वह 28 मुख्य बातें हैं जिनके बारे में भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा करके लिखा है। इस पर सत्ता में जाने वाले लोगों ने अमल करना यह उनका परम कर्तव्य है। लेकिन 70 वर्ष हो गए हैं, देश के संविधान पर सही रूप से और प्रामाणिकता से अमल नहीं किया गया है। संविधान को पूर्ण रूप से और प्रामाणिकता से लागू कराने की आज समय की मांग है। लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम समाज में संविधान के बारे में जागृति निर्माण करनी होगी। हर एक के मन में संविधान के बारे में सम्मान की भावना जगानी होगी। हर एक को संविधान की सुरक्षा के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में खड़ा करना होगा। हम सब लोगों को मिलकर संविधान को अपेक्षित कानून, नीतियां, योजना बनाने होंगे और आर्थिक नियोजन करना होगा। अमीरों, सामंतों की मनमानी, जमाखोरी पर रोक लगानी होगी। इसके लिए
हमें स्वयं आगे आना है। भारतीय संविधान के सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन के लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी उठानी है। यही तो है हमारा अभियान, BS4 अभियान। भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन अर्थात BS4 महाअभियान, राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान हमारा BS4। के मन में निरंतर सम्मान हम जगाएंगे। भारत के संविधान को लेकर नई चेतना लाएंगे। एक ही नारा गूंजेगा अब गली गली में चारों ओर, अभियान हमारा BS4, अभियान हमारा BS4।